अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी एकदम बिल्कुल ठीक है। व्लॉग स्टार्ट किया मैंने कल रात से। हम लोग खाना वगैरह खा लिया था। बर्तन देखो कितने निकले। किचन वगैरह बर्तन वगैरह धुल गए थे मेरे, जमा भी दिए थे। लाइट वगैरह बंद करके अब हम आ जाते हैं बिस्तर में लेटने के लिए। भाई पूरे दिन हम लोग तो बहुत थक जाते हैं रमज़ान महीने में। कब लेटेंगे कब सोएंगे ऐसा होता है मन। और ये मेरा ब्लॉग थोड़ा आगे पीछे हो गया। ये बर्तन वगैरह धो रही थी मैं, उस टाइम का है। किचन सब क्लीन करके बर्तन वगैरह धो के सोती हूँ मैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है, वरना सहरी के टाइम पे बहुत अच्छा नहीं लगता है मुझे। ये ब्लॉग थोड़ा मेरा आगे पीछे हो गई है वीडियो में एडिटिंग के टाइम। बर्तन धुल रहे हैं या मेरा किचन एकदम साफ़ कर लिया था मैंने। आप लोग भी इस तरह धो के किचन क्लीन करके ही सोते होंगे। रमज़ान में तो कितने बर्तन निकलते, इसके लिए सब कुछ धो के साफ़ करके रखना पड़ता है। यहाँ मैं किचन भी धो लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ रात के टाइम में। तो सहरी के टाइम पे अच्छा लगता है थोड़ा, क्योंकि मुझे रोटी वगैरह बनानी होती है ना, इसके लिए एकदम क्लीन हो तो अच्छा लगता है। ये यहाँ मेरा किचन धुल रहा है। और फिर आ गई थी मैं रात को। उशाफ को दवाई पिलानी थी मुझे। मेरे बेटों को सर्दी हो गई है, बुखार आ गया है थोड़ा। दुआ करना आप लोग जल्दी अच्छा हो जाए। ये बाप बेटे बिस्तर में आराम कर रहे, मस्ती टाइम दोनों बाप बेटे का। अब हो गया था सहरी का टाइम, अब तो कर लेते हैं सहरी। वही सहरी में खाना जो हमारा रात का रहता है वही खा लेते हैं, चाय पराठा। अलविदा जुम्मा भी आ गई है फ्रेंड। ये देखो दूसरे दिन मेरा बच्चा सड़क पर लेके गाड़ी आ गया था कि मैं बाहर ही चलाऊंगा आज। देखो किस तरह से चला रहा है, मस्त इंजॉय कर रहा है माशाल्लाह। और ये देखो घर में आने के बाद इस तरह से मोबाइल चला रहा है। देखो यहाँ ये गाड़ी चला रहा है, मस्ती कर रहा है, मोबाइल देख रहा है। हो गया है शाम का किचन में जाने का टाइम। यहाँ शौहर जी मेरे लेके आ गए थे प्याज, आटा वगैरह गूंद लिया था मैंने। ये शाम के टाइम का ब्लॉग है। ये आटा गूंद लिया है। किचन फ़िलहाल तो क्लीन है, फिर थोड़ी देर बाद देखना वही हाल हो जाएगा। ये बर्तन किचन के लिए, ये रोटी बनाने के लिए धो लेती हूँ मैं। रोटी का डब्बा है, बेलन है, इस तरह से पहले धो लेते हैं हम इसको। यहाँ धो के रख दिया है। और सासू माँ लेकर आ गए थे कोतमीर, मिर्ची, पुदीना, चिकन वगैरह सब, क्योंकि सामान रमज़ान में कोतमीर, पुदीना, मिर्ची तो बहुत सब कुछ लगता है, ख़त्म हो जाता है। वही सब मैं साफ़ कर रही थी, डब्बों में भर के रख दूँगी। एक साइड कोतमीर मेरी सास साफ़ कर रहे थे, प्याज वगैरह कट भी गई थी, ये डब्बे में भर दिया था। यहाँ वो साफ कुछ सामान निकाल रहा है, कर रहा है। यहाँ चिकन बनने की तैयारी चल रही है मेरी यहाँ पर। और फिलहाल किचन की हालत देखो, रमज़ान में तो बाप रे। ये सब हो गया है मेरा, अब रख देंगे डब्बे में फ्रिज में। एक साइड फीका बन रहा है ओशाफ के लिए, एक साइड तीखा बन रहा है। मेरा बेटा नहीं खाता है ना तीखा खाना, इसके लिए उसके लिए अलग बनाती हूँ मैं फ़ीका। बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है, वो जो बोले जो खाए वो सही, लेकिन खिलाना तो पड़ेगा ना। अब ले लेते हैं यहाँ से चिकन दाने का पैकेट। मैं चिकन में ये डालती हूँ, ये वाला मसाला, ये वाला मसाला डाल देते ना तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है चिकन में। ये माशाल्लाह चिकन बन रहा है। फिर हो गया था असर की नमाज का टाइम। यहाँ आ गई थी मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। हो गई है नमाज, रख देते हैं जा नमाज अपनी उसकी जगह पर। ये बाहर का हाल कुछ ऐसा है। अब तो रौनक सब चले जाएगी रमज़ान बाद। जो रमज़ान में माशाल्लाह रौनक होती है वो कहीं नहीं होती है पूरे साल में। अलविदा जुम्मा भी हो गया आज तो। दुआ में याद रखना फ्रेंड, सबके रमज़ान कैसे चल रहे। ये हो गया है चिकन एक साइड मेरा।
या मोहम्मद और साहब उसका सारे खिलौने वगैरह निकाल के बैठा है फ़िलहाल। और थोड़ी देर बाद घर एकदम मैं क्लीन करती हूँ और थोड़ी देर बाद आके वही बिखोर देता है, वही सब कर देता है। यहाँ सासू माँ नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रहे, वज़ू वगैरह बना रहे। यहाँ मैं ना इस चिकन में शिमला मिर्ची भी डालती हूँ, इसका टेस्ट अच्छा आता है कढ़ाई चिकन का। अब बनाने की तैयारी करेंगे। रोटी डब्बा वगैरह ले लेते हैं, रोटी बनाने की तैयारी करते हैं फ्रेंड। मुझे तो अफ्तारी से पहले खाने की टेंशन रहती है क्योंकि मेरे शौहर जो है वो अफ्तारी बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ दूध रखा हुआ है, इसको रख देते हैं यहाँ ऊपर फ़िलहाल, क्योंकि मुझे जगह चाहिए किचन में, रोटी बना रही हूँ ना इसके लिए। मेरे शौहर कुछ भी अफ्तारी नहीं करते, उनको सीधा खाना चाहिए, वो सीधा खाना ही खाते हैं। और ये देखो वो साफ हमारा क्या हाल करके रख देता है। यहाँ सासू माँ नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ जो मुझे रोटी बनाने की थी वो मैंने बनाने के लिए रख दी, और ये रख देते आटा सेहरी के लिए। मैं तो रात को ही शाम के टाइम में जो रोटी बनाती हूँ उसमें ज़्यादा आटा गूंद लेती हूँ, तो फिर फ्रिज में रख देती हूँ सेहरी के लिए। और ये मोहम्मद दोशाफ आ गया था, सब बैठ गया उसकी जगह पे, और कपड़े वगैरह सब कितने गंदे करे इसने। देखो इस तरह मुझे सताने रोज़ आ जाता है। ये देखो इसने क्या हाल करके रखा है कपड़ों का, ये देखो कितने सब गंदे करे इसने। बच्चे तो बहुत सताते हैं। फ़िलहाल तो किचन क्लीन है, और इधर मेरे बच्चे ने दूसरा काम बढ़ा के तैयार रखा है। एक साइड साफ़ करती हूँ, दूसरे साइड मेरा बेटा तैयार रखता है। और झाड़ू वगैरह भी लगा लेते हैं बीच बीच में। यहाँ लगा रही थी मैं झाड़ू। बच्चों वाले घर में तो ये सब रहता है। मेरा तो एक ही बच्चा है तो ही वो इतना सब हाल कर देता है मेरे घर का। यहाँ झाड़ू लगा रही थी मैं। जितनी बार झाड़ू लगा उतना कम है। और अपन ऐसा है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तक घर एकदम क्लीन ना हो। ये देखो सब कुछ मैंने अवेर धवेर कर दिया है। फिर थोड़ी देर बाद मेरा बेटा वही हाल कर देता है, सारे खिलौने वगैरह निकाल लेता है। फ़िलहाल तो रूम में से, हॉल में से झाड़ू लग गई थी। सासू माँ कुछ बनाने की तैयारी कर रहे थे, वो कबाब बनाने की तैयारी कर रहे थे। और ये अफ्तारी में मैं जो कल के ब्रेड पड़े थे उसके पकोड़े जो मैंने रख दिए थे, कल 2 बज गए थे, क्योंकि कुछ ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, इसके लिए एक दो चीज़ें तलती हूँ मैं। एक साइड कबाब भी रख देती हूँ। ये और एक कबाब यहाँ पर मेरे 2 ही ब्रेड पकोड़े बनाए और 2-4 कल बनाए थे, इसमें से भी बच जाते, इसके लिए मैं ना फ्रिज में रख देती हूँ। अफ्तारी वगैरह तला गई थी। शौहर जी वजू बना रहे थे क्योंकि हो गया था अफ्तारी का टाइम। सासू माँ इबादत कर रहे थे। मोहम्मद औसाफ इन टाइम पर सो गया। ये थी हमारी आज की अफ्तारी। हो गया अफ्तारी के बाद का चाय सबको लगती है। अल्लाह हाफिज़।